आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्विनोलॉन्स और फ्लोरोक्विनोलॉन्स। लेक्चर के पार्ट्स क्या हैं? फर्स्ट पार्ट में हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे बैक्टीरिया में, क्योंकि इसके बगैर क्विनोलॉन्स और फ्लोरोक्विनोलॉन्स का डिफरेंशिएट करना और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना जो है वो मुश्किल है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज द डीएनए रेप्लिकेशन इन द बैक्टीरिया। एक बैक्टीरियम में आप लोग जानते हैं कि उसमें होता है सर्कुलर डीएनए। इस सर्कुलर डीएनए का अगर हम एक फ्रेगमेंट उठाए तो हमें इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ से हम लोग इसको काट दिया और यहाँ पर रख दिया, तो ये हमारे पास सिर्फ एक डीएनए का फ्रेगमेंट है। ये फ्रेगमेंट यहाँ से जब दोबारा और नए डीएनए बनेगा, उसको हम लोग तो जानते हैं कि उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो ये रेप्लिकेशन कैसे होगा? इसमें से जो एक कंपोनेंट है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर इसको बड़ा करके दिखाया गया है। ये पोर्शन इस तरह से बड़ा हो जाएगा। कैसे होगा? वेरी सिंपल। यहाँ पर हमारे पास चंद एक स्टेप्स है जिनके थ्रू हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। स्टेप नंबर 1 क्या है? सेपरेशन ऑफ द हेलिक्स होगा। अभी हेलिक्स आप लोग जानते होंगे कि ये हमारे पास क्या है? ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर, और फिर इन दोनों के बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसेस। तो एक स्ट्रैंड पर भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं और दूसरे स्ट्रैंड पर भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं। इन दो स्ट्रैंड्स को आपस में जो जुड़ा होता है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन द टू नाइट्रोजनस बेसिस। वेल, तो 2 स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को आपने क्या करना है? अभी खोलना होगा ताकि यहाँ से रेप्लिकेशन हो जाए। तो बैक्टीरियम के अंदर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या? फर्स्ट स्टेप क्या है? सेपरेशन ऑफ द हेलिक्स होगा। इन हेलिकल स्ट्रक्चर में से इसको सेपरेट करना होगा, अनज़िप करना होगा, अनवाइंड करना होगा। तो ये सारे अल्फाज आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये कौन करेगा? इट विल बी डन बाय मीन ऑफ द डीएनए हेलिकेज़। तो हमारे पास एक हेलिकेज़ एंजाइम आएगा, वो इस हेलिक्स को जो है, यहाँ पर जो सीढ़ी है हेलिक्स, इसको खोल देगा, इस तरफ से फिर खोल देगा। ये किसने किया? हमारे पास होगा एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए हेलिकेज़, वो करेगा। हेलिकेज़ फिर हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा? ये तो यहाँ खुल गया। फिर उसके बाद यही एक साइड को दूसरे साइड से यहाँ पर इस तरह स्टेबलाइज़ करेगा कि फिर ये दोनों साइड्स एक-दूसरे के साथ जुड़ ना जाएँ, तो वो जुड़ने भी नहीं देंगे। तो इस तरह काम हो गया। किसने किया यहाँ पर? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में काम हुआ डीएनए हेलिकेज़ ने किया। तो यहाँ पर अभी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। इसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो डीएनए पॉलीमरेज़ करेगा। वो आकर के यहाँ पर एक साइड पर भी, दूसरे साइड पर भी जो है डीएनए के बनाने में मशगूल हो जाएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज़ दूसरी एंजाइम है जो यहाँ पर और यहाँ पर से क्या करवाएँगे? यहाँ पर से भी डीएनए की सिंथेसिस होगी और यहाँ पर से भी होगी। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज़ है, असल में ये मज़ीद जो रेप्लिकेशन है उसमें न सेकंड स्टेप का जो रोल है वो प्ले कर रहा है। तो इस तरह से रेप्लिकेशन करवाने के लिए जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज़ है। तो डीएनए पॉलीमरेज़ क्या करेगा? ये यहाँ पर जो नेक्स्ट फ्रेश नाइट्रोजनस बेसेस होंगे उनको जुड़वाएगा इस स्ट्रैंड के साथ और यहाँ पर नए नाइट्रोजनस बेसेस को जुड़वाएगा इस स्ट्रैंड के साथ। तो इस तरह से हमारे पास 2 डीएनए बनेंगे बाद में। कैसे बनेंगे? वेरी सिंपल। पहले आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ द डीएनए गायरेज़। ये थर्ड स्टेप में हमारे पास डीएनए गायरेज़ या जाइरेज़ आप लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये सुपर कॉइलिंग को ख़त्म करता है। वो किस तरह से? जब यहाँ पर से ये जो डीएनए हेलिकेज़ ने इसको खोल दिया था, तो फिर खोलने के बाद जो आप लोग जानते हैं कि जब आप लोग किसी भी रस्सी को खोलते हैं, तो उसके जो 1-2 साइड्स होते हैं, यहाँ पर इस साइड और इस साइड पर क्या हो जाता है, जो एक कॉइलिंग सी हो जाती है। तो वो कॉइलिंग यहाँ पर डीएनए में भी होती हैं। अभी जब इसको खोला जाता है तो ना ज़ोर से ये खोलते हैं, हेलिकेज़ खोलता है, तो ये साइड भी जो है यहाँ पर सिकुड़ जाता है, इसकी सुपर कॉइलिंग हो जाती है और ये साइड जो है यहाँ पर इसकी भी सुपर कॉइलिंग हो जाती है। तो इस सुपर कॉइलिंग को ख़त्म करने के लिए डीएनए गायरेज़ या जाइरेज़ एक एंजाइम है, जो यहाँ पर आकर के एक्शन शो करता है। अब ये डीएनए गायरेज़ जो है इसको टोपोआइसोमेरेज़ 2 भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर मौजूद होता है, ये यहाँ पर जो टेंशन पड़ गया, जो कॉइलिंग हो जाती है, उस कॉइलिंग को ख़त्म कर देता है ताकि डीएनए जो है वो आसानी से रेप्लिकेशन कर सके और 2 स्ट्रैंड हमारे लिए पास बन सकें। तो डीएनए गायरेज़ क्या करता है? ये असल में जो सुपर कॉइलिंग यहाँ पर हो रही होती है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, उसको ख़त्म करता है। फिर उसके बाद जब ये रेप्लिकेशन मुकम्मल हो जाती है थ्रू आउट द डीएनए, तो फिर यहाँ पर हमारे पास 1-2 जो डीएनए हैं वो बन जाते हैं और इस तरह से इन दोनों के बीच यहाँ पर बॉन्डिंग होती है अभी तक। तो यहाँ पर लास्ट में एक और टोपोआइसोमेरेज़ है जिसका नाम है टोपोआइसोमेरेज़ 4। यहाँ पर 4 हमने लिखा हुआ है रोमन स्टाइल में, तो इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, टोपोइसोमेरेज़ 4 या टोपोइसोमेरेज़ 4। तो यहाँ पर दोनों जो है वो होल्ड होते हैं ऑलरेडी। तो इस होल्डिंग को ख़त्म करने के लिए टोपोइसोमेरेज़ 4 आकर के इन दोनों को ख़त्म करता है। फिर लास्ट में क्या होता है? हमारे सामने 2 सर्कुलर डीएनए जो है वो मिल जाते हैं और एक डीएनए फिर एक बैक्टीरियम में जाता है, दूसरा डीएनए दूसरे बैक्टीरियम में चला जाता है। तो इस तरह से एक डीएनए की 2 कॉपी बन गए और एक बैक्टीरियम जो है वो 2 बैक्टीरियम में डिवाइड हो जाता है। आप लोग तो जानते हैं कि हमारे पास एक बैक्टीरियम है, वो जब 2 में डिवाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। तो उससे पहले जो है
इस बैक्टीरियम ने अपने डीएनए के 2 कॉपीज़ बनाने होते हैं। वो 2 कॉपीज़ इस तरह बन गए होते हैं। बाय मीन ऑफ व्हाट? बाय मीन ऑफ हेलिकेज़ एंजाइम उनकी सेपरेशन होती है। फिर उसी पॉइंट से यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज़ आकर के पॉलीमराइज़ेशन करती हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है, 2 डीएनए बन जाते हैं। फिर डीएनए गायरेज़ जो है वो हेल्प करता है ताकि यहाँ पर जो सुपर कॉइलिंग होती है उसको ख़त्म कर सके। सुपर कॉइलिंग को ख़त्म करने के बाद जो है फिर आसानी से रेप्लिकेशन कंप्लीशन की तरफ जाता है। और एक पॉइंट पहुँचता है जब डीएनए की रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है, 2 डीएनए आपस में जुड़े होते हैं, तो उस जुड़ने को ख़त्म करने के लिए टोपोइसोमेरेज़ 4 जो है, वो यहाँ पर आकर के इसको ख़त्म करवा देता है। तो अभी यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने मेंशन करने हैं कि टोपोइसोमेरेज़ 2 और टोपोइसोमेरेज़ 4। टोपोइसोमेरेज़ 2 को कहते हैं डीएनए जाइरेज़ या गायरेज़ और टोपोइसोमेरेज़ 4 यहाँ पर होता है। इन दोनों का आपने मेंशन करना है क्योंकि इन दोनों के ऊपर जो हमारे क्या है, ये क्विनोलॉन्स और फ्लोरोक्विनोलॉन्स का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन अभी हम पढ़ेंगे। तो अभी आते हैं टुवर्ड्स यही पॉइंट की तरफ आते हैं कि अभी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस बताऊँगा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। वेरी सिंपल डिफरेंस कि हमारे पास जो क्विनोलॉन है, इसके स्ट्रक्चर में जब फ्लोरिनेशन हो जाती है, फ्लोरिनेशन जब फ्लोरीन इस क्विनोलॉन के स्ट्रक्चर में ऐड करते हैं तो फिर फ्लोरोक्विनोलॉन बनता है। बाकी दोनों का एक ही स्टाइल है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है फिर दोनों का वो थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है, वो इसलिए कि जब हम लोग फ्लोरीन ऐड करते हैं, यहाँ पर 2 बातें लिखी हुई है 6th और 7th पोज़ीशन पर। एक हमारे पास यहाँ पर हम ऐड करते हैं फ्लोरीन, दूसरे हमारे पास यहाँ पर होता है पिपराज़ीन। तो 6th पोज़ीशन पर हम ऐड करते हैं फ्लोरीन और 7th पोज़ीशन किसके 6th और 7th? याद कीजिए क्विनोलॉन्स के 6th जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर जब आप लोग उठाते हैं, तो क्विनोलॉन का स्ट्रक्चर में वहाँ पर 6th और 7th अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने नहीं लिख रहा, आपने सिर्फ याद रखना है कि 6th पोज़ीशन पर फ्लोरीन, 7th पोज़ीशन पर जो है यहाँ पर पिपराज़ीन। तो पिपराज़ीन और फ्लोरीन जब दोनों हम ऐड करते हैं इस क्विनोलॉन के ऊपर तो वो बन जाता है फ्लोरोक्विनोलॉन और इस फ्लोरोक्विनोलॉन का फिर जो मैकेनिज़्म है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप लोग कह सकते हैं कि इसका स्पेक्ट्रम फिर वाइड हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। ये जब क्विनोलॉन डिस्कवर हुए थे, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इफ़ेक्टिव थे अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव। अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन जब फ्लोरोक्विनोलॉन्स हुए, तो ये इसका जो मोड ऑफ एक्शन था वो ये इफ़ेक्टिव हुआ अगेंस्ट ग्राम पॉज़िटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो इस तरह से फ्लोरिनेशन और पिपराज़ीन की एडिंग से हमारे जो क्विनोलॉन है वो फ्लोरोक्विनोलॉन्स बन जाते हैं और फिर इनका जो एक्शन है वो ब्रॉड हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ़ ग्राम नेगेटिव के लिए थे, अब ये ग्राम पॉज़िटिव, ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए इफ़ेक्टिव है। ये बात आप लोग ज़हन कीजिए। तो हमारे जो अभी आते हैं टुवर्ड्स द पॉइंट कि क्विनोलॉन्स, फ्लोरोक्विनोलॉन्स का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन थोड़ा-सा मज़ीद समझते हैं। तो ये हमारे पास बैक्टीरिसिडल हैं, ज़ाहिर-सी बात है ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे क्योंकि ये डीएनए के सिंथेसिस को जो है वो नहीं करवा रहे हैं। और ये इनहिबिट करेंगे डीएनए के सिंथेसिस को। अब यहाँ पर कैसे इनहिबिट करेंगे? साइट ऑफ एक्शन से हम जानेंगे कि ये किस साइट पर एक्शन करके डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। याद रखिएगा हमारे फ्लोरोक्विनोलॉन्स है, ग्राम पॉज़िटिव में इनका एक्शन डिफरेंट है और ग्राम नेगेटिव में इनका एक्शन डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू सम टेक्स्ट के ग्राम पॉजिटिव जो है उसमें ये टोपोआइसोमेरेज़ 4 को इनहिबिट करके क्या करेगा? 2 डीएनए जो है फिर वो सेपरेट नहीं होंगे। टोपोआइसोमेरेज़ 4 का काम था डीएनए को सेपरेट करना। लेकिन हमारे जो फ्लोरोक्विनोलॉन है वो टोपोआइसोमेरेज़ 4 को इनहिबिट करेंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा? जब इनहिबिट होगा तो इसका एक्शन इस तरह से होगा कि फिर ये यहाँ पर डीएनए सेपरेट नहीं होंगे। तो डीएनए सेपरेट नहीं होंगे तो डीएनए फिर डिवाइड नहीं हुआ ना, तो फिर उसके बाद जो है 2 बैक्टीरियम बनेंगे नहीं। तो एक बैक्टीरियम की डिवीज़न जो है आपने रोक दी, इसका ग्रोथ आपने रोक दिया, तो इस तरह से ये फिर बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट शो करता है। अब यहाँ पर बैक्टीरियोसिडल कैसे हुआ? ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएँगे जब इनका मैकेनिज़्म आगे नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव में जो क्विनोलॉन्स हैं, वो फ्लोरोक्विनोलॉन्स दोनों, इनका जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ जाता है और इसके हवाले से ये बात डिस्कस है कि ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो हैं, ये इनहिबिट करते हैं टोपोआइसोमेरेज़ 2 को। ग्राम नेगेटिव की बात अगर हम करें तो ये टोपोआइसोमेरेज़ 2 को इनहिबिट करते हैं नेगेटिव साइन किसको? टोपोआइसोमेरेज़ 2 को। टोपोआइसोमेरेज़ 2 को ये इनहिबिट करते हैं हमारे फ्लोरोक्विनोलॉन्स जगह अगर बात करें ग्राम नेगेटिव के हवाले से, तो ग्राम पॉजिटिव का ये हुआ, ग्राम नेगेटिव का ये हुआ। और ग्राम पॉजिटिव के हवाले से ये भी डिस्कस है कि ये तो इनहिबिट करते हैं टोपोआइसोमेरेज़ 4 को, लेकिन ये इनका प्राइमरी एक्शन होता है। यही जो हमारे फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं, यही इसी ग्राम पॉजिटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल ये टारगेट करते हैं टोपोआइसोमेरेज़ 4 को, फिर उसके बाद जो है इनका टारगेट होता है टोपोआइसोमेरेज़ 2। तो इन शॉर्ट हमारे जो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव है, दोनों जो हैं वो टोपोआइसोमेरेज़ 2 और टोपोआइसोमेरेज़ 4 को इनहिबिट करते हैं। लेकिन ग्राम पॉजिटिव का जो उसके ऊपर ये हमारे फ्लोरोक्विनोलॉन्स का एक्शन है वो इस तरह से देखा गया है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इनहिबिट कर रहे थे टोपोआइसोमेरेज़ 4 को।
लेकिन एडवांसमेंट के बाद ये बात सामने आई कि टोपोइसोमेरेस 4 के साथ-साथ ये टोपोइसोमेरेस 2 को भी इनहिबिट करते हैं। तो ग्राम पॉज़िटिव पर जो हमारे ये फ्लोरोक्विनोलोन्स है किस तरह एक्शन करते हैं? वो फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं टोपोइसोमेरेस 4 को इनहिबिट करते हैं, फिर सेकंड टाइम जो है ये टोपोइसोमेरेस 2 को जो है वो फिर इनहिबिट करते हैं। तो जब ये टोपोइसोमेरेस 2 और 4 को इनहिबिट करेंगे तो 2 को इनहिबिट किया क्या नहीं होगा? यहाँ पर जो है सुपर कॉइलिंग खत्म नहीं होगी, यहाँ पर सुपर कॉइलिंग और बढ़ जाएगी, तो डीएनए की रेप्लिकेशन आगे नहीं जाएगी। और अगर ट्रोपोइसोमेरेस 4 को इनहिबिट करेंगे तो यहाँ पर डीएनए जो बन गए थे, वो दोनों डीएनए फिर सेपरेट नहीं होंगे। तो जब सेपरेट नहीं होंगे, ज़ाहिर-सी बात है, उनकी फिर आगे जो ग्रोथ है वो फिर से खत्म हो गई। तो इस तरह से हम डीएनए की जो सिंथेसिस है उसको 2 तरीकों से इनहिबिट किया। पहले यहाँ पर सुपर कॉइल करवा दिया और सुपर कॉइलिंग को खत्म नहीं करवाया, और दूसरे स्टेप में यहाँ पर इन दोनों को सेपरेशन जो है वो खत्म करवा दिया, स्टॉप करवा दिया। तो इस तरह से हमारे जो क्विनोलॉन्स फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं, ग्राम पॉजिटिव में एक्शन करते हैं और ग्राम नेगेटिव में भी। इनके साइड्स 2 हुए, हमारे पास टोपोइसोमेरेस 2 और टोपोइसोमेरेस 4। ग्राम पॉजिटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक करते हैं टोपोइसोमेरेस 4 के ऊपर, फिर उसके बाद सेकेंडरी अटैक जो है, सेकेंडरी जो इसका साइट है वो टोपोइसोमेरेस 2 है। लेकिन ग्राम नेगेटिव में जो है डायरेक्टली इनहिबिट करते हैं टोपोइसोमेरेस 2 को।